जाकर के स्नान करने लगी, कपड़ा इत्यादि धोने लगी, काम करने लगी, सखियां सब बात में लग गई। तब तक हुआ क्या कि देखो भगवान ने जन्म लिया, तब से ये धरती मैया को मौका नहीं मिला कि ये भगवान के चरण को छू ले और चरण को छू करके भगवान से कुछ निवेदन कर ले। सबसे पहले चरण किसने छुए थे? भगवान। जैसे ही जन्म लेकर भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुए और वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे और यमुना मैया जब जल बढ़ने लगा, वसुदेव जी घबराने लगे, उसी क्षण भगवान ने अपना चरण बढ़ाया तो यमुना मैया ने पहले चरण पखाड़ लिए थे। पहले सबसे पहले बंधन किसने किया था? यमुना मैया। अब धरती मैया रास्ता देख रही थी कब मौका मिलेगा, मैं भगवान को कब उनके निवेदन करूं, कब प्रार्थना करूं, कब इनके चरणों का वंदन चरणामत मुझे मिले और मैं भगवान को कुछ निवेद्य लगाऊं। आज मौका मिला। भगवान बैठे केवल कुछ नहीं, नीचे बैठे थे जमीन पर। आज तक मैया ने नीचे नहीं बिठाया था, बिठाया भी था तो कुछ पालने में, कहीं नीचे बिछा करके किसी की गोद में। आज मौका मिला भगवान। अब मैया लग गई बात में, तब तक कन्हैया धरती मैया प्रकट हो गई। बोले प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया है? हे नाथ मैंने कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण आपने मुझे अब जाकर मौका दिया? वो यमुना कितनी भाग्यशाली जिसने देखो आपके चरण पखाड़ दिए, आज आपके चरण मुझ पर रखाए हैं। प्रभु आप इस धरती का भार हरने आए हैं। और जैसे कहा मैं क्या करूं, मैं तुम्हें क्या भोग लगाऊं, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? तभी भगवान ने उसी क्षण चिराग सी मिट्टी उठाई और भगवान ने खा गए। पहली बार भगवान ने माटी खाई और जैसे ही माटी खाई तो धरती मैया बोली प्रभु आपने माटी खाई, माटी खा ली। बोले तू कैसी बावली बात करती है? तेरे धरती, तेरे ही ऊपर तो कितने प्रकार के फल फूल, दुनिया की सारी चीजें जितनी भी ये दुनिया को भोग लगता, मुझे जो भोग लगता है सब तुझसे तो उत्पन्न होती है। ये तेरी माटी की ताकत, इसमें जो स्वाद है उससे बड़ा कोई स्वाद नहीं। भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक ने आज पहली बार माटी मुंह में रखी और जैसे ही माटी खाई, अब इधर भगवान डर रहे थे कि ऐसा ना हो मेरी मैया देख ले ये लीला सब चल रही है। तभी किसी सखी ने कहा यशोदा देख तेरा लाडला देख माटी खाना सीख गया। भगवान वही बाल रूप में दिख रहे हैं। धरती मैया ने भोग लगाया, माटी का ही भोग लगा के प्रसन्न हो गए भगवान। दर्शन दिए साक्षात भगवान ने, अखिल ब्रह्मांड रूप में भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन धरती मैया को कराए। तब तक वापस बाल रूप में हो गए। अब किसी ने देखा देख यशोदा तेरा लाला माटी खा रहा है। अब यशोदा मैया आई, आकर देखा अरे लाला तू ये क्या कर रहा है? भगवान छोटे से हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तूने माटी खाई, निकाल निकाल निकाल, तेरा मुंह दिखा, तेरा मुंह दिखा। अब भगवान हंस रहे मुस्कुरा रहे। तभी भगवान ने उसी समय बार बार यशोदा ने कहा तूने माटी खाई, तेरा मुंह दिखा। भगवान ने जो मुखमंडल खोला तो सारा ब्रह्मांड भगवान ने यशोदा को मुख के अंदर दिखा दिया है। सूर्य चंद्रमा धरती आकाश पूरा ब्रह्मांड उसके मुख के अंदर भगवान के देखा। अब यशोदा भोली भाली क्या जाने, भोली यशोदा हाय रे करके बस वैसे हो गई। भगवान जान गए कि मैया तू भोली है, तू भोली है। जैसे देखा भगवान ने माया का पर्दा डाल दिया। ये क्या कर रहा था कन्हैया? आज भगवान ने पहली बार माटी खाई। पकड़े गए हैं आज मां यशोदा के हाथ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, खाई है, मिट्टी खाई है, मिट्टी खाई है, कान्हा ने मिट्टी खाई। वो मिट्टी खा करके ऐसी लीला दिखाई भगवान ने, यशोदा को अखिल ब्रह्मांड दिखा दिया, पूरा संसार जगत संपूर्ण सब दिखा दिया। धन्य हो गई यशोदा। भगवान लीलाधारी है, लीला करते जा रहे हैं, आगे बढ़े हैं भगवान। अब देखो भगवान थोड़े बड़े हो गए, भगवान बड़े हुए। अब बड़े होकर के भगवान ने अपने सखाओं का घर से आज थोड़े चलना फिरना सीख लिया, दौड़ना भागना सीख लिया। अब भगवान के सखा बन गए। बाल सखा जो होते हैं ना, बचपन के बाल सखा, ये बालपना जो है वो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया व्यवस्था जीवन की जो होती है वो बाल। और बालपना के जो सखा हैं, जो बालपने में बचपन के जो मित्र होते हैं, जो सखा होते हैं, आज भी लोग उन्हें जीवन भले बूढ़े हो जाएं पर उनको नहीं भूलते। और सच्चा सखा वही है जो अपने बालपने के सखा को भले वो कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे छोटा रहे, चाहे अमीर रहे, चाहे गरीब रहे,
पर सखा तो सखा होता है। ये भगवान के बाल बने के सखा गोप बाल बन गए, तन सुखा, मन सुखा, श्री दामा, सब भगवान के बहुत सारे सखा। अब सब जब तक एक बात और है, जब तक भगवान इस ब्रज में वृंदावन में रहे, नंदगांव में रहे, गोकुल में रहे, क्योंकि भगवान गोकुल में कुछ समय रहे, उसके बाद जब कंस के आतंक बढ़ने लगे तो वहां से नंद बाबा गोकुल छोड़ करके नंदगांव चले गए। ये नंदगांव बसाया था भगवान ने, यहां से आतंक बढ़ गए तो नंदगांव चले गए। और नंदगांव क्यों गए? क्योंकि श्री जी का अवतार जो हुआ है वो रावल गांव में हुआ। रावल कहां है? गोकुल के पास। तो श्री जी भी यहां से कहा, रावल से कहा, जन्म स्थान श्री जी का कहा है रावल, और कहां है? बरसाना, वो भी बरसाना चले गए, क्योंकि बरसाना नंदगांव पास पास। भगवान से मिलना, भगवान के श्री जी के बिना तो भगवान की लीला हो नहीं सकती थी। तो भगवान की अद्भुत लीला थी। आज सखाओं के साथ महल से बाहर कदम रखा, महल से बाहर कदम रखा, धीरे धीरे गोप बालों के साथ खेलने लगे। मैया ने कहा, देख लाला तू बोले मैया दाऊ है ना मेरे साथ। भगवान जब भी कोई मैया रोकती थी तो बहाना किसका ले? बोले दाऊ भैया। और हमने आपसे कहा ना कि बिना दाऊ के भगवान, दाऊ जी राम अवतार में, भगवान शेष अवतार छोटे रूप में है, यहाँ बड़े हैं। अब बड़े का तो एक अपना पद होता है, अपना एक अलग प्रभाव होता है। दाऊ जी का बहाना लेकर बोले मैया तू क्यों चिंता करती, दाऊ भैया मेरे साथ है। दाऊ जी तो सीधे साधे थे। दाऊ जी ने कभी ये माखन चोरी लीला इनमें नाटक ज्यादा होना नहीं, वो तो सखाओं के साथ कन्हैया करते थे। दाऊ जी का काम अलग था। दाऊ का तो बस, दाऊ से दयाल कोई है नहीं, बड़े दयालु, बड़े दयालु। बलदाऊ जी की लीला बड़ी निराली है, इसलिए ब्रज में आओ तो बलदाऊ जी के दर्शन करने जरूर जाओ, तो ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो कन्हैया ने जितने समय गोकुल में, नंदगांव में, वृंदावन में यहाँ बिताया है, भगवान ने कभी अपने पांव में कोई पादुका नहीं पहनी, नंगे पांव घूमे भगवान। इसलिए वृंदावन में कभी भी जो परिक्रमा करो या ब्रज में घूमो तो यहाँ चप्पल पहनने का विधान नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं नंगे पांव घूमे। ब्रज में कभी भगवान ने कुछ भी नहीं पहना। जब जन्म लिया उस दिन से मथुरा चले गए, उसके बाद भगवान ने फिर मथुरा जाने के बाद भगवान ने सब कुछ, राजसी ठाट भी, राजसी कपड़े भी पहने, सब कुछ किया। लेकिन ब्रज में तो भगवान गोप ग्वाल जैसे, जैसे ग्वाला थे ऐसे भगवान, कभी पैरों में पादुका नहीं, नंगे पांव घूमे। तो आज सखाओं के साथ भगवान महल से बाहर निकले और माखन, भगवान के महल में, यशोदा के घर में माखन की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान अपने सखाओं को सुख देने के लिए, अपने सखाओं को उनके मन प्रसन्न करने के लिए, अपने सखाओं को परमानंद करने के लिए और गोपियों के मन रूपी माखन का हरण करने के लिए भगवान ने माखन चोरी किए। भगवान ने वो माखन नहीं चुराया, भगवान तो गोपियों के मन में, मंदिर में जो मन में उन्होंने जो अपना माखन, मन को माखन बना लिया था, उनका मन ही माखन था। गोपियां भी बहाना ढूंढती थी, बुलाना इसलिए देने आती थी कि किसी भी बहाने हम कन्हैया के दर्शन करें, क्योंकि रोज रोज चाहती थी कि बार बार हम कन्हैया को देखें। और गोपियां, एक दिन की बात, सारे सखाओं को तन सुखा, मन सुखा, श्रीदामा सबको लेकर के भगवान, एक सखी यमुना जल भरने को गई थी और कुंडी लगाकर चली गई और छीके के ऊपर माखन की मटकी रखी थी। पहले गांव में, हमारे यहाँ घरों में भी होता था छीका, जो ऊपर टंगा रहता था। आजकल व्यवस्था इतनी तगड़ी हो गई है कि आज का छीका, आजकल तो फ्रिज में है सारा काम। भगवान उस समय छीके में माखन टंगा है। अब छोटे छोटे बालक बाल गोपाल थे, सारे बाल गोपाल एकत्रित हुए, बोले कन्हैया, श्रीदामा जो था ना, सुदामा जी अलग है, श्रीदामा जी उनके मित्र अलग थे। श्रीदामा बड़ा विचित्र, उचट्टा मार के चले और झटके बोले कन्हैया, आज देख वो काकी कहीं गई है, अपन चले जाकर के उसके घर में माखन चोरी करेंगे। और उसी समय सारे सखाओं को लेकर के भगवान वहां पहुंचे और भगवान गए, जाकर के भगवान ने उसकी कुंडी खोली और जाकर के अंदर प्रवेश कर गए। अब गए, छीका ऊपर था और सारे सखा, तभी से ये मटकी फोड़ जो होती है ना, जो इसलिए जन्माष्टमी पे या अन्य भगवान के कार्यक्रमों में जो होता ना, उसी कारण से, क्योंकि सखा सब एकत्रित हुए, एक के ऊपर एक खड़े हुए। अब सबसे ऊपर बोले, ऊपर कौन जाए? बोले कन्हैया। भगवान धीरे धीरे ऊपर चढ़े और जाकर के छीका पकड़ा और मटकी में से माखन लेकर के नीचे सखाओं के ऊपर डालने लगे।
अब सारे सखा माखन खा रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं, भगवान सबको खिला करके प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सारे सखा माखन खा रहे हैं, अब भगवान सबको खिलाते जा रहे हैं, सब मस्ती में मस्त हैं। उसी समय कहीं वो जल लेकर के गोपी आ गई और गोपी का आना जैसे ही सुना तो सारे नीचे वाले सखा धीरे धीरे, रे कन्हैया लगता है काकी आ गई है, और तुरंत सब धीरे धीरे झुक गए, भगवान छीके में लटके ऊपर रह गए। अब देखो, जिनको भगवान सबको खिला रहा है वो छोड़ के करते हैं। अब सारे निकल गए बाहर, कन्हैया जल्दी आ। अब बोले मैं कैसे आऊं, तब तक तो वो आके देखा भगवान ऊपर लटके, छीका ऊपर पकड़ के लटके हुए, उसने उतारा नीचे, ए कन्हैया तू देख माखन चोरी कर रहा है, तू इतना बिगड़ गया है, देख तेरी मैया सुनती नहीं है, तेरी मैया मानती नहीं है, आज तेरी मैया को जाकर बताऊंगी, देख तेरा लाल, तू कहती है ना कि मेरा लाला चोरी थोड़ी करता है, मेरा लाल कोई चोर है क्या, तो ऐसा वैसा दुनिया की बड़ी बड़ी नाक चढ़ा के बात करती है, आज तेरी मैया को पास लेकर चलती हूँ। कन्हैया को बोले काकी उतारो, तो पहले नीचे उतारा, अब कन्हैया को पकड़ लिया, अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान आज हाथ पकड़ लिया, बोले चल, बोले देख अब नहीं करूंगा ना मैं, लेकिन नहीं ऐसा थोड़ी, मेरे सखाओं को, मेरे सखा बोले कुछ नहीं, मैं तेरी कुछ भी एक भी नहीं सुनूंगी, और भगवान का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के यशोदा के पास लेकर जाने लगी, बुलाना लेकर के कि तेरा लाल माखन चोरी करने लगा। तभी लेकर के जैसे चली तो घूंघट की प्रथा थी, देखो पहले भी हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा थी, उसने घूंघट किया, बोले राह में कोई बुजुर्ग मिले, कोई सम्मानी मिले, इस कारण से घूंघट करके चली जा रही गोपी हाथ पकड़ के। अब तभी क्या हुआ कि भगवान के एक सखा ने पूछा, एक कन्हैया तू कहाँ जा रहा है, ये कहाँ लेकर जा रही है? कन्हैया ने सर से बोला इधर आ, इधर इधर आ। अरे बोले ये है ना, मुझसे कह रही है गोपी, बोले कि तू मेरे साथ तेरा ब्याह कराऊं, ये ब्याह की कह रही, बोले मेरी इच्छा नहीं है, मैं ब्याह अभी नहीं करना चाहता। बोले एक काम करना, तू नहीं चाहता तो मैं कर लेता हूँ। भगवान ने कहा तू करेगा? बोले हाँ। भगवान ने झट बुलाया, अब धीरे से बोले काकी देख तूने बहुत कस के हाथ पकड़ा है, तू ये मेरा हाथ छोड़ देना, ये हाथ बदल ले दूसरा, मेरा हाथ दुखने लगा, मुझे तकलीफ हो रही है। तो उसी समय हाथ बदलने के समय भगवान ने बड़े प्रेम से वो जो आया सखा उसको उसका हाथ पकड़ा लिया। अब उसका तो मुंह ढका हुआ था, उसने देखा नहीं कौन है, इसने हाथ बदला, भगवान झट से दौड़ के गए, जाकर के यशोदा मैया की गोदी में जाकर के लेट गए, यशोदा मैया की गोदी में बैठे और मैया बड़ी दुलार कर रही है, मैया की गोदी में बैठे भगवान कन्हैया आनंदित होकर के मैया मैया बोले कन्हैया क्या बात है, आज तो तू बड़ा दुलार। बोले मैया मैं देख खेल के आए ना, भगवान धूल में सने हो या कैसे भी मिले हो, आकर के मैया बड़ा दुलार करती थी, और यही स्थिति पहले भी थी। पहले के बालक जो धूल मिट्टी में भिड़ के आते थे माँ में अपनी गोदी में, माँ की ममता जो ऐसी है कि माँ कुछ भी नहीं देखती ये कैसा है, क्योंकि माँ जैसा तो कोई हुआ नहीं है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल को वो कैसा भी है कलेजे से लगा लेती है, हृदय में भर देती है, ऐसी है माँ। यशोदा ने गोद में भर लिया, धूल पे भिड़ा हुआ अकेला हुआ, अब इधर हाथ पकड़कर दूर से ही चिल्लाती आई, ए यशोदा देख यशोदा देख पहाड़ा। बोले क्या है, क्या हुआ, तुम चिल्ला रही है? अरे बोले देख तू बड़ी बड़ी बात करती है, बड़ी मेरा लाल ऐसा नहीं करता, मेरा लाल ऐसा नहीं करता। बोले क्या कर दिया मेरे लाल ने? बोले इधर निकल के आ। बोले तू इधर तो आ। अब हाथ पकड़ के घसीटते अपने खुद के देवर को, उसे भी ये नहीं मालूम कि ये कौन है, खुद के देवर को पकड़ के घसीटते लेकर आई, और जैसे ही लेकर आई यशोदा ने कहने लगी देख, जैसे ही कहा देख, तब तक तो कन्हैया गोदी में दिखे। बोले क्या देख? यशोदा मैया मुस्कुराई, बोले क्या देख? और जो देखा घूंघट उठाकर देखा तो खुद के देवर का हाथ पकड़ा हुआ, हाय रे करके रह गई, क्योंकि गोपियों को भगवान ने ऐसा खेल खिलाया है, वो लीलाधारी है। घबरा गई, बोले क्या कहने आई थी? बोले मैं क्या बोलूं, कुछ भी नहीं बोल पाई, आज उलाना लेकर के आई थी। अब भगवान ने ऐसी लीला करी कि आज भगवान अनेक प्रकार से ऐसी लीला करके सबको आनंदित कर रहे हैं। गोपियां देखो, यहाँ गोपियों का वर्णन आया है। गोपियां ऐसा नहीं कि भगवान के बराबर की जो गोपी वही गोपी है। ब्रज में गोपी का भाव जो है, ब्रज में 4 प्रकार की गोपियों का वर्णन बताया है। भगवान के हम उम्र की वो छोटी गोपियां, युवान गोपियां, व्रत गोपियां, ऐसे 4 प्रकार की, और भगवान के जो भजन में जो डूबी हो, जो ब्रज रस में मान लो, जो वृंदावन में जो होते हैं ना, जो भाव भक्ति में डूबे हुए होते हैं,
वो अलग प्रकार के ऐसी गोपियों का स्वरूप अलग अलग होता है। तो यहाँ 4 प्रकार की गोपियों का वर्णन आया है, सबको भगवान आनंदित कर रहे हैं। अब इन्होंने देखा कि कभी माखन चोरी करे तो तकलीफ और नहीं करे तो तकलीफ। गोपियों को तो बहाना चाहिए। एक दिन सारे गोपियों ने मिलकर के माखन को लेकर के सब की सब रास्ता देखते हैं, हाय रे आज तो कन्हैया दिखे ही नहीं, आज तो दिखे ही नहीं, आज दिन भर हो गया, आज तो कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, कहाँ गया। और उसी क्षण भगवान जब दिखे तो इन्होंने बड़े प्रेम से भगवान को बुलाया, बुला करके सारी गोपियों ने घेर लिया बीच में। बोले देख कन्हैया, आज तुझे हम देखे माखन के कितने बड़े बड़े गोले लेकर आए, सब तुझे खिलाएंगे। सब माखन दिखाने लगी। बोले सच में आप मुझे खिलाओगी? बोले हाँ। बुला लिया, कन्हैया पास में चले गए। अब कन्हैया पास में गए, सारी गोपियां कोई हाथ पकड़े, कोई कान पकड़े, कोई गाल खींचे। बोले तुम ये क्या कर रही हो? बोले कन्हैया तुझे देख हम माखन खिलाएंगे, तू एक काम करना, तू नाच के दिखा। भगवान जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, अखिलेश्वर है, योगेश्वर है, गोपियों के भाव को देख करके, गोपियों के प्रेम को देख करके, क्योंकि ये प्रेम की ताकत थी। गोपियों जैसा प्रेम जगत में सोचो आप, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, इसलिए तो कहा गया है कि ये वृंदावन की लीला, चाहे समझे क्या गुरु और चेला, बड़े बड़े तपस्वी हार गए, लेकिन गोपियों ने भगवान को अपने बंधन में बांध रखा था। आज भगवान नाच रहे हैं, नाच रहे हैं गोपियों के साथ। उधर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। भगवान शिव भी कैलाश पर नाचने लगे, क्योंकि जब भगवान स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक नृत्य कर रहे हैं गोपियों के आगे, पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। चारों ओर आनंद था। गोपियों को आनंदित किया है भगवान ने, प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार से भगवान की ये लीलाएं, क्योंकि भगवान ने बार बार गोपियों को, जब जब भगवान इनकी जो इच्छा हुई है उसे पूर्ण करने के लिए भगवान ने अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। भगवान हमेशा आनंदित, सबको प्रफुल्लित करते हैं, सबको प्रसन्नचित करते हैं। ये भगवान की बड़ी अद्भुत माया है। अब अनेक प्रकार की लीला करते हुए भगवान धीरे 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 बड़े हुए अनेक प्रकार के देवताओं से सामना इनका होता रहा। कभी कोई आए, कभी कोई आए। एक दिन की बात देखो, भगवान एक लीला करना चाह रहे थे। ये भी एक पूर्व जन्म की कथा है कि उनका उद्धार करना था। भगवान ने एक लीला करी। एक समय की बात, भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ खेल करके महल में आए। मैया यशोदा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, लाला आया, आकर के कन्हैया बैठ गए चुपचाप। बोले क्या बात है, आज तो तू बड़ा उखड़ा पड़ा। बोले मैया दाऊ मुझे ना जाने क्या क्या बोलते, दाऊ ना जाने क्या क्या कहा। दाऊ कहते हैं कि तू यशोदा को जायो थोड़ी, तो मोल लेके आए। तो भगवान बड़े गुस्से में थे। बोले मैया दाऊ मुझे बहुत खिजायो। अब उसी समय मैया ने कहा, बोले कान्हा तेरी शिकायत बहुत मिलती है। सही कहा होगा दाऊ ने। बोले मैया तू भी उसका ही पक्ष ले रही है। बोले जो देखो वो तेरी शिकायत करे, तू कितना नटखट है रे, तू बहुत नटखट है। और जो देखो वो आकर कह करे लाला ने माखन खाया। तो मैया से बड़े प्रेम से कन्हैया बोले, ओ सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। देखो भगवान की लीला। और यशोदा है भोली। इसी शब्द के अंदर 2 चीज छुपी है। भगवान क्या बोल रहे, ओ सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। क्या इशारा किया भगवान ने? मैं नहीं माखन खाऊं। मैया ने क्या समझा कि कन्हैया कह रहा है मैंने माखन नहीं खाया। और दूसरी बार में क्या बोले, ओ सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाऊं। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों अर्थ निकल रहे हैं। एक बात कह रहे कि मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, माखन मैं नहीं खायो। पर भोली यशोदा क्या समझ सकती है? यशोदा भोली है। और जो भोला भाला होता है वहां भगवान की बड़ी नटखट लीला होती, बड़ी नटखट लीला आज भी होती है। आज भी भगवान आते हैं, आज भी वृंदावन में तो आज भी भगवान कड़कड़ में है और आज भी आता है। अभी हम भगवान की बड़ी माया थी, यमुना किनारे गए थे। एक मैया है जिसका पूर्व जन्म हुआ है यहाँ वृंदावन में, पूर्व जन्म हुआ है। दूसरा जन्म उसने, पहला जन्म की पूरी याद है, बताती है सब। और ऐसी झोपड़ी के अंदर है कि आप जान नहीं सकते। आज दर्शन हुए मैया के और कन्हैया से बात होती है यमुना मैया की तट पर। और बिल्कुल जरा से उसमें है, बड़ी अद्भुत मैया है, बड़ी अद्भुत मैया, बड़ी अद्भुत है कन्हैया। तो ब्रज में पूरे में ऐसी लीलाएं होती हैं
ये दीवाने जो है ना, रसिक लोग जो है, इसका रस रसिक लोग पी रहे हैं, रसिक लोग जानते हैं। ब्रज का जो रस है वो रसिक लोग आज भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रज को कभी भगवान छोड़ नहीं सकते। यशोदा मैया को बड़े भाव से, अब हुआ क्या, यशोदा मैया ने कहा कन्हैया, बोले मैया मुझे माखन देना। बोले तू बहुत बिगड़ गया, देख कितना तेरा पेट बड़ा निकल गया, तो दिन भर माखन खाना, कुछ करना नहीं और उलाना लेकर दुनिया भर को, आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैया नाराज हो गई, तू सुनता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बार बार जब कहा मैया मुझे माखन देना, मैया मुझे माखन देना, बार बार कहा, मैया ने कहा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे ही जब कहा भगवान श्याम सुंदर, मैया अपने काम में लग गई, दही भिगोने लगी। दही भिगोने के लिए मैया अपने काम में लगी। कन्हैया बार बार परेशान कर रहे हैं। अच्छा देखो, पहले हमारे घरों में भी मैया जो थी ना, हर घर में दही माखन होता था, हर घर में। 4 बजे रात के बाद 5 बजे सुबह प्रातःकाल बालक बच्चे सोए हुए हैं और आवाज कैसी आती थी, गम गम आवाज आती थी जब तक। तो ये क्या था, ये चलता था ना, तो मैया को ना तो कोई शुगर थी, ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना कोई बीमारी थी, क्योंकि स्वतः योगा चलता था। अब आजकल तो आराम से 7 बजे 6:30 बजे उठना है, टेंशन है नहीं, तो बीमारी तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो पुरानी मैया जो है ना, उनसे पूछो, उन मैया ने कितनी मेहनत की है। अब आजकल के हमसे नहीं बनता, नहीं तो क्यों नहीं बनता, उनने कैसे किया? क्योंकि आज से कुछ समय पहले का जो जीवन था, ज्यादा नहीं 30-40 साल पहले चले जाओ, हर गांव में दूध दही की नदियां बहती थी, आनंद होता था। हर गांव में गौ माता थी, हर घर में माखन था, हर घर में दूध दही था। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी पुराणों में लिखा है, साफ साफ कहा है कि जिस भोजन जो हम करते हैं उसमें अगर दूध दही घी मठा इनमें से कुछ भी अगर नहीं है तो वो भोजन पिशाच भोजन के समान माना गया है। पुराणों में लिखा है, साफ साफ कहा है कि इनमें से एक भी चीज होना अनिवार्य है। घी हो, दूध हो, दही हो, माखन हो, कुछ भी अनिवार्य होना चाहिए, अनिवार्य है। ठाकुर को भोग बिना उसके नहीं लगता। तो ये बार बार बोल रहे थे भगवान, मैया अपने उसमें लगी थी। अब कन्हैया आए, बोले मैया मटकी फोड़ो। मैया ने कहा तू बड़ा उद्दंड हो गया कन्हैया, तू मटकी फोड़ेगा? अभी तक तो बाहर फोड़ता है, घर में फोड़ेगा? बोले मैया मटकी फोड़ो। अब मैया ने सोचा ये कोई ऐसा थोड़ी कि मटकी फोड़ी देगा। भगवान एक हाथ में छड़ी लेकर के खड़े हैं। मैया ने कहा तू खाना देख बहुत बिगड़ गया है, मैया मटकी फोड़ो। अब मैया को गुस्सा आई, बोले फोड़ फोड़, तू मटकी कैसे फोड़ता है? तब तक तो कन्हैया आए, ऊपर चढ़े, मैया तो अपने ध्यान में लगी। भगवान ने आकर के जोम मारी तो मटकी फोड़ दी। अब जैसे ही मटकी फोड़ी, मैया को गुस्सा आया, बोले ये तो बहुत बिगड़ गया, बहुत बिगड़ गया। वास्तव में सब सही कहती हैं। और मैया लगी पीछे, अब कन्हैया भगने लगे। कन्हैया भागे जाए, इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी उधर भागे। मैया पीछे लगी है, मैया के हाथ आ रहा है क्या भगवान? अब दौड़ते जा रहे हैं भगवान, बालपने में भगवान भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, मैया पीछे लगी है। अब पीछे पीछे मैया दौड़े। जब मैया थकने लगी, घबरा गई, तो भगवान ने सोचा अब मेरी मैया थक गई है, परेशान हो गई है, तो उसी क्षण भगवान ने क्या लीला की, भगवान तत्काल पकड़ में आ गए। अब पकड़ में तो आ गए, मैया ने कहा तू बहुत बिगड़ गया है, आज तुझे मैं बांध देती हूँ। और उसी क्षण मैया ने एक रस्सी लेकर के आई और उखल से भगवान को बांधने के लिए रस्सी लेकर आई। तू बहुत बिगड़ गया, तू ऐसे नहीं मानेगा। भगवान बिल्कुल सीधे बन के खड़े हो गए। अब बांधने के लिए यशोदा रस्सी लाई। जैसे ही रस्सी से बांधने के लिए यशोदा गई तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई, 2 उंगल कम। मैया ने सोचा तू बहुत खाने लगा है, बहुत माखन खा खा के मोटा हो गया है। अब मैया गई दूसरी रस्सी लेने के लिए, एक दूसरी रस्सी लेकर आई, फिर उसमें गांठ जोड़ी, फिर बांधने गई, फिर 2 उंगल कम पड़ गई। अब देखो मैया है ना भोली, भोली मैया है। फिर बांधने गई, बार बार मैया प्रयास करती गई, लेकिन भगवान बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। देखो वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, भगवान साक्षात। कैसे? लेकिन माँ के प्रेम में, माँ के बंधन में आज भगवान प्रेम का बंधन है। भगवान को प्रेम से कोई भी बांध सकता है, लेकिन नहीं तो भगवान किसी के बस में नहीं आते। जब मैया घबरा गई, परास्त हो गई,
तब भगवान ने सोचा कि मैंने बहुत मैया को परेशान कर लिया। भगवान लीला दिखा रहे थे। उसके बाद भगवान ने कहा तू बहुत, जैसे ही मैया आई प्रेम से कन्हैया को जब परेशान हो गई बांधने गई, भगवान आराम से बंधन में बंध गए। अब भगवान को बांध दिया और मैया ने कहा अब तू बता रहे, अब तुझे कुछ भी नहीं दूंगी, ना माखन मिलेगा ना कुछ नहीं, आज भूखा रहेगा तू। बांध करके मैया अपने काम में लग गई। लेकिन उसी क्षण भगवान लीलाधारी हैं और भगवान उखल से बंधे हुए हैं और भगवान उखल को बंधे हुए तो थे, मैया काम में लगी। भगवान ने धीरे से झटका मारा, उखल से लेकर के भगवान आगे बढ़े, क्योंकि नारद के श्राप से नल कुबेर जो हैं इनका भगवान को उद्धार करना था। नारद का श्राप था, इन्हें श्राप के बस ये वृक्ष हो गए थे और इनका उद्धार करने के लिए भगवान ने ये लीला करी थी। मैया काम में लगी है, भगवान उखल को लेकर के गए और दो पेड़ दोनों वृक्ष खड़े हुए थे और वृक्षों के बीच में उसे फंसाया और जो झटका दिया दोनों वृक्ष को आराम से नीचे फेंक दिया, उनका उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उनका उद्धार किया है। चारों ओर सब दौड़ पड़े आए। मैया ने देखा ये तूने क्या किया, और भगवान की ये सब माया थी। अनेक प्रकार से भगवान ने अनेक व्यक्तियों का उद्धार किया है। यमुनार्जुन का भी उद्धार किया भगवान ने। अनेक लीलाएं भगवान की होती गई। अब भगवान कुल से जो राक्षस बार बार आते गए, कोई अकासुर बकासुर, दुनिया को भगवान ने सबका अंत किया है। सबको भगवान ने समय के साथ बराबर बराबर भगवान लीला दिखाते गए। अनेक प्रकार से अब भगवान धीरे धीरे देखो और बड़े हुए तो भगवान ने अपने सखाओं के साथ बाबा से कहा, बोले बाबा एक काम करो, तुम कब तक ये सब संभालोगे? अब कुछ मुझे भी तो बोलो, मैं भी कुछ बड़ा हो गया ना, मैं भी तो कुछ करूं। दाऊ भैया हमें भी तो कुछ बताओ, हम भी कुछ करें। तो बाबा बोले लाला तू अभी छोटा है। बोले बाबा तुम्हारे लिए कब तक, सभी हमें से छोटा हो गया मैं? देखो सब सखा गोपाल जाते, मैं भी जाऊंगा। और गैया मैया को लेकर के भगवान आज वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये ब्रज में भगवान गाय चराने आए हैं, ये वो वृंदावन है। इसलिए इस वृंदावन धाम की वो महिमा है कि अगर आप भगवान का नाम भजते हो तो पुण्य मिलता है। ये बात निश्चित है। राधे राधे जपते हो तो नाम आनंद आपको परमानंद मिलता है, भगवान की पूर्ण कृपा मिलती है। लेकिन अगर आप केवल वृंदावन भी कहोगे, अगर आपके मन से सच्चे मन से वृंदावन शब्द भी निकला तो आपका उद्धार होता है, आपके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ये वृंदावन मोक्ष का द्वार है। ये वृंदावन जैसा पद नहीं मिलेगा, वृंदावन जैसी लीला नहीं है। ये वृंदावन की बड़ी अद्भुत लीला है। आज भगवान वृंदावन में गायों को लेकर के गौ माता की सेवा भगवान ने स्वयं की है, और इसीलिए की है कि जगत को संदेश दिया है कि गौ माता की सेवा करो। और देखो किसान जितने हमारा कृषि प्रधान देश है, और ये कृषि प्रधान देश है, इसमें किसानों को आज भी क्या कहा जाता है? किसान कौन है? अन्नदाता। किसान कौन है? अन्नदाता। और भगवान का नाम क्या है? अन्नदाता। बोले हे अन्नदाता कृपा करना, भगवान से कहते नहीं प्रार्थना करते ठाकुर से। तो भगवान भी अन्नदाता, और किसान को भी भगवान ने अपने बराबर का दर्जा दे दिया कि तू भी अन्नदाता। मैंने भी गाय गौ सेवा की है, तू भी गौ सेवा कर। देखो हर घर में पहले गाय थी, गाय बैलों से खेती होती थी। मानते कि आज का समय बदल गया, आप बैलों से खेती हो नहीं सकती, पर गौ माता का तो हम रख सकते हैं। पर ऐसे बेभूल हो गई दुनिया, और जो जानते हैं आज भी सेवा कर रहे हैं। जो जानते हैं गौ माता का मैं, तो वो आज भी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि गाय के ऐसा श्रीमद् भागवत में लेख आता है, और संतों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है कि अगर नित्य रोज का नियम डेली हमारे कान में गाय के रंभाने की आवाज अगर नहीं आती है, 3-4 चीजें बताइए। गाय के रंभाने की आवाज, गाय जो रंभाती है, बछड़ा चिल्लाता है मां, ये आवाज अगर हमारे कान में सुबह से शाम तक नहीं पड़ी, शंख की ध्वनि हमारे कान में नहीं पड़ी, मंदिर की घंटी की आवाज हमारे कान में नहीं पड़ी, तो ये मान के चलना कि अनेक प्रकार का पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए केन प्रकार कैसे भी गाय के रंभाने की आवाज हमारे कान में आना चाहिए, शंखों की ध्वनि हमारे कान में आना चाहिए, मंदिर की घंटी की आवाज हमारे कान में आना चाहिए। इससे करोड़ों लाखों लाख पाप नष्ट हो जाते हैं।
दोष खत्म हो जाते हैं। और जो किस्मत वाले उनके यहां तो गौ माता आज भी है। हमने आपको बताया ना कि हम जिस समय कथा में हम रुके थे यजमान जी के यहाँ, शाम के समय गौ माता जब विचरण करके आए, ऐसा लगे कि वारे कन्हैया हम वृंदावन में आ गए क्या, अम्मा अम्मा। और पीछे से भैया वो बोले चल कोटा 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 चल। धन्य है तू गौ माता, वो आवाज समझती है, वो बात मानती है और जाकर के जगह पर खड़ी हो जाती है। धन्य है तू, धन्य है गौ माता की। इसलिए देखो हमने कहा ना कि गोधुली बेला होती है। अभी ये जो बेला चल रही है कौन सी बेला है, गोधुली बेला। इसे गोधुली बेला क्यों कहा गया है, ये स्वतः ही मुहूर्त है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और पुराने समय में जब विवाह होता था, लगन लगती थी, उसका समय होता था गोधुली बेला। बोले कौन सी लगन, बोले पंडित जी गोधुली लगन निकाल दे। गोधुली क्यों कहा इसे गोधुली, गोधुली इसलिए कहा कि शाम के समय गौ माता विचरण करके जंगल से जब घर आती थी और गाय के चरण से जो धूली उड़ती थी, वो धूल स्वतः ही सारे दोष हर लेती थी, सबको पवित्र करती थी। वो ऐसा मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में कोई भी काम करो सफल ही होगा। आजकल कारण क्या है, गोधूली में कोई काम करना चाहता नहीं, क्योंकि लाइट नाटक नौटंकी सब चाहिए रात में। और कब लगन लगती है, रात को 12 के बाद, जब समय कौन का होता है, राक्षस का, पिशाच समय। इसलिए घरों में जो नाटक बन रहे हैं ना, वो कारण हुआ है क्योंकि हम गार्डनों की शोभा में उलझ गए हैं। हम लगन, आप कुछ भी करो अच्छे काम, कोई दिक्कत नहीं है, पर लगन तो लगन लगेगी। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन यहां भी लगी है, लगन वो भी लगी है, लगन सही लगेगी कोई काम बनेगा, नहीं तो खटपट बनी। इसलिए गोधुली बेला का महत्व है, गोधुली बेला। और आज का समय बदल गया, पहले गांव में गोधुली उड़ती थी, अब गांव में भी गौ माता है, गौ बची है, पर अब तो गलियां नहीं बची। अब तो हर घर में, हर गांव में गाड़ी है, तो अब कौन सी धूली उड़ती है, टायर की धूली। वो टायर की धूली जब मस्तक पे आती है तो सारी बुद्धि को खराब कर देती है। इसकी सब व्यवस्था बिगड़ती चली जाती है। के प्रकार एक रखो एक, पर गौ माता घर में, गांव में तो होना चाहिए। शहरों में अगर व्यवस्था है तो वहां भी होना चाहिए। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला की है। भगवान ने गौ माता की सेवा करने के लिए कन्हैया अपने गोप वालों के साथ आज वृंदावन में आए हैं, और वृंदावन में भगवान का सामना अकासुर बकासुर इनसे हुआ है। अनेक प्रकार से भगवान ने इन सब दैत्यों का भी अंत किया है। अंत में भगवान, एक समय की बात, ऐसी लीला भगवान ने करी कि ब्रह्मा भी भगवान की लीला को देख करके नहीं जान पाए। और ब्रह्मा भी, सोचो ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि का रचयिता भी भगवान की समझ लीला नहीं समझ पाए। एक समय भगवान ने ऐसी लीला की, सारे सखाओं को साथ लेकर के वृंदावन में आते थे, गौओं को चराते थे, गौएं विचरण करती थी। दोपहर में सारे सखा बैठ करके सब अपने अपने साथ में जो भोजन लाते थे, जो लेकर के आते थे, जिसके घर में जो कुछ भी है, तो सब मिलकर के मिल बैठ के खाते थे। और पहले ऐसा नहीं था कि टिफिन लेकर के सब बड़ी अच्छा टिफिन लेकर के चले आ रहे हैं। पहले तो जो घर में फटा हुआ कोई कपड़ा है उसमें बांध करके, जो रात की रोटी रखी है, जो रखा है रख के बांध के, माखन है उसे बांध लिया, लेकर जाते थे। हम आपको सत्य बताएं, हमने, हमारा जो बचपना बीता है, जो आपको खैर आगे बहुत बड़ी बात है, हमने जो बचपन हमारा देखा, हम बचपन में खेतों में जाते थे तो रात की रखी हुई रोटियों को रख करके कपड़े में बांध के जाते थे। माखन रख ले गए, रोटी रख ले गए, खेत में बोले कि अभी गर्मी की छुट्टी जाओ खेतों में थोड़ा कुछ काम करना। अब खेतों में गए, जाकर के थोड़ा बहुत कुछ किया, ध्यान कहाँ लगा रहता था, जब तक वो रोटी नहीं खा जाए, ध्यान नहीं था। काम में मजा कब आता था, आनंद जब वो खा लें, उसके बाद जरा सा कुछ किया, क्यों भैया खा लें क्या, फिर काम थोड़ा कर, अरे अभी आदमी तो आए, अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। और काय में लेकर जाते थे, कपड़े में, जो माताएं बहनें जानती है, रोटियां रखती थी कपड़े में, जिसे गलना कहते हैं, उसमें रह करके बांध के लेकर जाते थे। कितना स्वाद था उसमें, क्या आनंद था, भाइयों में कितना प्रेम, बड़े प्रेम से जाकर के। तो ऐसे कन्हैया सारे सखाओं के साथ बैठ करके और सबका भोजन सबने लेकर आए। अब हुआ था श्रीदामा के पास, श्रीदामा बहुत गरीब था, श्रीदामा के पास तो खट्टी छाछ थी, एक मटकी में भर के लेकर आया था। सब भोजन करने बैठ गए, श्रीदामा नहीं आया। कन्हैया ने कहा, बोले श्रीदामा
क्या बात है, आओ भाई। बोले नहीं कन्हैया, आप तुम लोग भोजन करो, मैं तो आज है ना, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। भगवान जान गए, नहीं सीता माँ चलो। बोले नहीं नहीं कन्हैया देख, मान जा, मैं कहता हूँ ना, दाऊ समझाओ ना इसको, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा पेट में दर्द है, मैं नहीं खा रहा, तुम लोग खाओ। भगवान जानते थे कि ये शर्म के कारण नहीं आ रहा है, ये अपने आप में सोच रहा है कि मेरे पास खट्टी छाछ है, सब लोग कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, मैं कैसे निकालूं, कैसे बताऊं। तो भगवान गए, बोले नहीं सीतामा, डाल पर बैठे हुए थे ऊपर। सीतामा से कहा तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सारे सखा बोले हम भी नहीं खाएंगे। सीतामा तू नीचे आ। भगवान ने जबरन हाथ पकड़ के खींचा। अब खींचने में जो श्रीदामा के पास खट्टी छाछ थी वो श्रीदामा के ऊपर गिर गई। खट्टी छाछ श्रीदामा के ऊपर गिर गई और जैसे ही वो खट्टी छाछ गिरी, श्रीदामा की आंखों में भी आंसू आए कि कन्हैया तूने सब भेद खोल दिया। लेकिन धन्य है भगवान, आज अपने सखा के लिए, सखा के मन में जो शर्म थी कि मैं कैसे लेकर जाऊं, भगवान उस श्रीदामा को चाटने लगे, उस खट्टी छाछ को चाटने लगे। कैसा कन्हैया है, कैसा गोपाल है, आज अपने सखा का मान बढ़ाने के लिए कि तेरी खट्टी छाछ का मैं भोग लगाऊं। और इस दृश्य को, इस लीला को ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा देख करके ब्रह्मा की मति मारी गई। ब्रह्मा ने कहा तो कैसा ब्रह्म है कि कौन है, कैसी लीला है। अरे खट्टी छाछ को गिरी हुई ऊपर सिर पर चाट रहा थी। ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करी। अंदाज लगाओ, जब ब्रह्मा जी की बुद्धि काम नहीं करी तो हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी कि कौन है कन्हैया, कहां है कन्हैया। ब्रह्मा जी ने देखा, इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा ने कहा ये कैसा ब्रह्म है। और ब्रह्मा ने उसी समय सारे गौ ग्वाल और गौओं का हरण कर लिया था। भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि इधर ब्रह्मा जी ने तो हरण किया, लेकिन भगवान ने सारे गोपबालों को यह के ले गए। इन्होंने देखा कि देखो ये कैसा है, ये कैसा ब्रह्म है, ये खट्टी छाछ चाट रहा है। भगवान ने सारे अपनी बांसुरी, श्याम ने मुरली मधुर बजाई, निर्मल पावन यमुना जल में, निर्मल पावन यमुना जल में, लहर लहर लहराई श्याम ने मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। निर्मल गगन पवन निर्मल है, निर्मल धरती का आंचल है, निर्मल है मन, निर्मल है तन, निर्मल रस की रास रचाई, मुरली मधुर बजाई, श्याम ने मुरली मधुर बजाई। ऐसी मुरली बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई कन्हैया ने कि सारे गौए और सारे गोपाल वापस सब ऐसे करते। सोचो ब्रह्मा नहीं पहचान पाए इनकी लीला। अब बताओ ब्रह्मा जी सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता, जब उनकी बुद्धि बिगड़ गई, उनको समझ नहीं आई, तो बताओ हमारी क्या जड़ है, हम क्या किस प्रकार से भगवान को कैसे, है क्या हमारी क्षमता? हमारी क्षमता नहीं। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना कि भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। इनको हम पाना, केवल एक ही बात ध्यान रखना, भगवान के प्रति हमारे हृदय में निश्चल प्रेम होना चाहिए, निष्कपट, निश्चल। भगवान बस हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे। भगवान से निश्चल प्रेम है, जो कि वृंदावन में निश्चल प्रेम लेकर के अगर हम आए हैं तो ही भगवान की कृपा दृष्टि हम पर पड़ेगी। अन्यथा भगवान की अगर हम जरा सा भी हमने अपना दिमाग लगाया, जरा सा भी हमने अगर अपना, तो भगवान की नजर से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ किसी की नहीं चलती है, यहाँ तो प्रेम, भगवान को केवल निश्चल प्रेम चाहिए, प्रेम। वृंदावन की बड़ी अद्भुत माया है। इसलिए यहाँ कहा है
कि यहाँ राधे राधे की क्यों चलती है? इसका कारण है कि ये राधा नाम का जो मिश्री है ना, ये मिठास ये पूरे वृंदावन में ब्रज में फैली हुई है, कण कण में है। और जहाँ राधे राधे शब्द गूंजता है वहीं भगवान की कृपा बड़े सरलता से मिल जाती है। इसलिए संतों ने, ग्रंथों ने, ब्रजवासियों ने कहा है क्या? मिश्री सो ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, 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 मिश्री से ओ मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री राधे। प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओ मिश्री तो ओ मिश्री तो ओ मिश्री तो मीठो नाम कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति, ओ ब्रज में बरसातो राधा रानी राधा रानी को, राधा रानी को, ब्रज में बरसातो राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को,
तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी स्वाना जो। तीन लोक 14 की स्वामिनी राधा जो। चरणों को चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणों को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणों को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणों हमारी राधा रानी को। राधे राधे श्री राधे। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। 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 ओम श्री को ओम श्री को ओम श्री को मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री श्री नाम हमारी राधा रानी को। मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री श्री नाम हमारी राधा रानी को। मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री श्री नाम हमारी राधा रानी को। जय श्री राधे। वृंदावन में अगर मिठास चाहिए मिश्री जैसी मिठास तो केवल राधा रानी के नाम हेलो तो आया भगवान की। वृंदावन में भगवान ने अनेक लीलाएं हुई हैं। अब ये लीला भगवान की, इसके पश्चात भगवान ने देखो जहाँ गाय चराने जाते थे भगवान वृंदावन में, यमुना के तट पे कालिया नदी में एक समय की बात, कालिया नाग ने विषैला जल यमुना का कर रखा था। भगवान जानते थे लेकिन भगवान करें क्या, भगवान ने बहाना ढूंढा और भगवान श्याम सुंदर ने अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल जमाया। अब सीतामा जो था, सीतामा बोले देख कन्हैया तू खींचता बहुत है, इसके कोई नियम बनाएंगे, ऐसा बगैर उसके नहीं खेलेंगे। बोले ठीक है भाई नियम बनाओ। बोले अगर जिसके हाथ से गेंद यमुना में जाएगी वो गेंद लेकर आएगा। बोले लाओ भैया देख लो ये कन्हैया खींचता बहुत है। बोले हाँ सही बात है, सही कह रहा सीतामा, सही बोल रहा है, ऐसा ही होगा। और भगवान ने कहा ठीक भाई नियम बना लो। नियम बनाया गया, गेंद का खेल सब तैयार हो गए। बोले जिसके हाथ से गेंद यमुना में जाएगी वो लेकर आएगा। अब नियम बन गए, गेंद का खेल चालू हुआ। भगवान ने तो बहाना ढूंढा था और उसी क्षण भगवान ने जो गेंद मारी, थोड़ी देर तो खेल खिलाया, जो गेंद मारी गेंद गई यमुना में। अब यमुना में गेंद गई, सीता बोला जा कन्हैया लेकर आ, तेरे हाथ से गई है। बोले ठीक है, भगवान चल दिए। सारे सखा बोले अरे कन्हैया 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 सुन सुन सुन, तू बचा रहते, हमें गेंद नहीं चाहिए। सीता बोला क्यों नहीं चाहिए? बोले गेंद तो लाना पड़ेगा, नियम जो है ना, नियम बनाया था कन्हैया के हाथ से गई, कन्हैया लाएगा। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं लेकर आऊंगा। दाऊ भैया मुस्कुराने लगे। दाऊ जी जानते थे कि कन्हैया तू खेल खिला रहा, तू खेल खिला रहा। दाऊ ने जो कहा एक बार भी नहीं कहा। बड़े कन्हैया आ गए, कदम के पेड़ पर गए और सब चिल्लाने लगे अरे कन्हैया मान जा, देख वो कालिया दे, तू कहां जा रहा है? तभी तो कन्हैया ने छलांग लगा दी, कूद पड़े। अब सारे सखा गोपाल दौड़े, जाकर के नंद भवन में कहा
यशोदा को पता लगा, झड़ाम से गिर पड़ी। क्या किया तुम लोगों ने? सब भगे भागे भागे आए, जैसे आए हैं यमुना तट पर कालिया देवी के पास, और सब घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब डांट रहे श्री रामा को, ना जाने क्या क्या। लेकिन इधर भगवान की लीला क्या हो रही है, भगवान धीरे 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 यमुना में तलती में गए। कालिया देवी का जो परिवार था, भगवान ने कालिया देवी नागराज की पत्नियों को बहुत समझाया, कहा, और उनसे बहुत समझाया, कहा का जो कालिया नाग जो था वो अपने देखो विषैले जल उसने कर रखा था, गौ माता जल पीती थी, लोग जल पीते थे, उस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती थी। भगवान ने उन्हें व्यवस्था बनाने के लिए अब गए, जाकर के कालिया देवी की पूंछ पे बार बार भगवान ने ठोकर मारी, वो जागा, जाकर के उसका जो विष निकला, वो विष से यमुना में ऊपर काली काली धारें आने लगी। यमुना में देख करके सब घबराने लगे। भगवान जानते थे, भगवान ने थोड़ी देर खेल खिलाया कालिया देवी को। ऐसा भगवान ने ऐसा करता है, कालिया देवी को भगवान ने, उसकी पत्नियां, उसका परिवार हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, क्षमा याचना करने लगे। अब भगवान ने कहा, एक काम कर, तू यहाँ से स्थान बदल दे, यहाँ से छोड़ के चला जा। बोले प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, मैं जहां भी जाऊंगा आपका गरुड़ मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं। भगवान ने कहा, एक काम कर, तू यहां से स्थान छोड़कर आगे चला जा और तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, मैं अपने पद चिन्ह तेरे फन के ऊपर छोड़ देता हूं। उसी क्षण फन फैलाया और भगवान फन के ऊपर खड़े हो गए और भगवान ने बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन जानते थे कि सब घबरा गए। बांसुरी की धुन की आवाज ऊपर आने लगी, यमुना से ऊपर आई, यशोदा के कानों में गई, नंद बाबा के कानों में गई, सब गोप वालों के कानों में गई, और सबने कहा, देखो कन्हैया, देखो वो बांसुरी बजा रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। सब ताकने लगे, सब देखने लगे। तब तक तो भगवान कालिया के फन के ऊपर नृत्य करते हुए, जब भगवान कालिया के फन पर नृत्य कर रहे हैं तो उधर कैलाश में भगवान भोलेनाथ भी तांडव करने लगे, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज साक्षात अखिल ब्रह्मांड भगवान साक्षात नृत्य कर रहे हैं। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया वो है जग को रचैया, नाचत कन्हैया जो है जग को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचे ताता थैया जो है जग को नचैया, नाचे ताता थैया जो है जग को नचैया। आज कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। भगवान नृत्य करते हुए ऊपर आए और जैसे ही सब सखाओं ने देखा, अरे देखो देखो अपना वो कन्हैया, वो आ गया, वो आ गया अपना कन्हैया। सारे के सारे सखा दौड़ पड़े। तब तक कन्हैया निकल करके यमुना से बाहर आए हैं। यशोदा ने फुल कलेजे से लगाया, लाला तू कैसा है रे? दाऊद को डांटा, दाऊद तूने क्यों नहीं रोका? मैया मैं देख ही रहा था तो कन्हैया ने छलांग लगा दी। देख तेरा कन्हैया कहाँ है, आ तो गया। भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं देख करके कभी कभी नंद बाबा भी बड़े आश्चर्यचकित होते, कन्हैया तू कैसा है रे? बाबा कन्हैया से पूछते थे, कन्हैया तू कैसा है, तू ये क्या क्या लीलाएं करते रहता है? बड़े बड़े देवताओं को भगवान ने मारा है, नंद बाबा भोले भाले हैं, कन्हैया तेरे पास कोई जादू है क्या? बाबा जादू क्या है? ये मैया ने जो माखन खिलाया, मैया ने जो दूध पिलाया, तुम्हारा जो दुलार है, इसकी ताकत काम कर रही है बाबा। मेरे पास क्या है? मेरे पास कौन सा जादू? जादूगर तो तुम हो, तुम्हारे माखन में जादू है बाबा। ये मैया गोपियों का, गोपबाल का इनका माखन है ना, ये माखन की ताकत काम करती है। मैं क्या करता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बड़े भोलेपन से भगवान अपने माता पिता को समझाते हैं। अब अनेक लीलाएं भगवान करते 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 देखिए, भगवान की लीलाओं को देख करके ऐसी माया का पर्दा डाल देते भगवान कि कोई समझ भी नहीं सकता था कि ये भगवान ने क्या किया है। इस प्रकार से भगवान ने अनेक भगवान ने लीलाएं की हैं। और ये सब लीला करते हुए भगवान एक समय की बात क्या हुआ कि ब्रज में एक नियम है, वृंदावन में ब्रज में एक नियम था। ब्रजवासी लोग एक नियम पालते थे कि हमेशा, तो सब किसान लोग थे, कृषक थे, गौपालक थे, इनका नियम था कि ये भोले भाले लोग थे,
ये क्या करते थे कि भैया ऐसा करें कि साल में एक बार अच्छी वर्षा हो, हमारे अच्छे अन्न धन के भंडार भरे रहें, ये सब इधर से भूल मत जइयो राधा। आप लोग जैसे लाइट जाए चुपचाप मत होया करो, बोल लिया करो राधा रानी राधे राधे रट लिया करो, क्यों घबरा जाते हो? ये मन जितना भी बोलेगा, इस वाणी से जितना राधा नाम भगवान का नाम निकलेगा, क्योंकि हम ये यज्ञ पूर्ण करने के बाद जब घर जाएंगे उसके बाद आप एकांत में बैठ करके सोचना, आप अगर सच्चे ब्रज में आकर के आपने श्रवण कर रहे हो, एक पल याद करना कि ऐसा सौभाग्य कितने जन्मों के पुण्य आपके उदय में सब मिला है। घर जाकर के केवल एकांत में बैठना, फिर आपके आंखों से आंसू की धार बह निकलेगी, फिर समझ में आएगा कि कौन सा पुण्य फल था वो, और अब फिर कब ऐसा योग बनेगा, कब भगवान बुलाएंगे, क्योंकि ये याद किया करो एकांत में। और हम आपको एक अच्छा मंत्र बताते हैं, याद आ गई इसलिए, भगवान का नाम आता है नहीं आता कोई बात नहीं, मंत्र आता है नहीं आता कोई बात नहीं, आपको भजन आता है नहीं आता कोई बात नहीं, सब चलेगा, पर एक मंत्र अच्छा पकड़ लो कि जब कभी मौका मिले, अकेले में घर में अकेले भगवान के सामने, भगवान की फोटो है, छवि है, मूर्ति है, जो भी है, कोई नहीं होना घर, ऐसा कि है भी तो वो ऐसा है कि आपको देख नहीं सके, एकांत में भगवान के पास बैठ के अच्छे शब्द रो लेना, खूब रो लिया करो, उसके बाद का जो आनंद मिलेगा उसको देखना कि क्या मिलता है, क्या मिलता है। क्योंकि अगर कुछ नहीं सीखा तो रोना तो सीख लो, रो नहीं सीखो। भगवान के आगे, दुनिया के आगे हम खूब रोना रोते हैं, दुनिया के आगे कभी नहीं रोना, रोना तो भगवान के आगे रोना, क्योंकि आंसू का मोल वो पहचानते हैं कि आंसू का मोल क्या है। तो यहाँ ब्रज में एक नियम था, ब्रजवासियों का नियम था कि हम इंद्र देवता की पूजा करें, और इंद्र देवता है, वरुण देवता है, ये सब हमें जल देते हैं, इनसे हमारी फसल होती है, हमारे अंधन के भंडार बनाते हैं, ये भोले भाले को वाला का नियम था। तो वो समय आया, इतने वो पूजन की तैयारी करने लगे, सब जुट गए, बोले भैया उत्सव का समय आ रहा है, उत्सव करना है, इंद्र की पूजा करना है। अब कन्हैया दाऊ ने सोचा कि ये कौन सी पूजा है, क्या है, कैसे, सब को बुलाया नंद बाबा ने, सब एकत्रित हुए, गोपाल इकट्ठे हुए, चर्चा होने लगी, क्या करेंगे, कैसे करना है, ऐसा करना है, ये करना है, सब व्यवस्थाएं जमाने लगे। तो बैठे थे, बैठक चल रही थी, कन्हैया खेलते खेलते आए, दाऊ भैया भी साथ में आए, आकर के कन्हैया सीधे बाबा के पास, थोड़े बड़े बड़े तो हो गए थे थोड़े, लेकिन फिर भी दुलार के कारण, अरे बोले कन्हैया, बाबा की गोद में जाके सीधे बैठ गए। अरे बोले कन्हैया भी हम बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। बाबा क्या बात कर रहे हो? बोले ये उत्सव मनाना ना कन्हैया, इंद्र की पूजा। बोले ये इंद्र की पूजा क्यों करते हैं बाबा? अरे बोले लाला, इंद्र हमको देखो जल देते हैं, इनसे हमारे फसल होती है, अन्न होता है, फल हमें मिलते हैं, कितनी चीजें मिलती हैं। बाबा ये सब तो हमें गोवर्धन, हमारे गोवर्धन से मिलती है। बोले मिलती है, पर जल की वर्षा होती तभी तो मिलती है ना। बाबा ये सब ठीक है। अब जब कन्हैया ने ये बात कही तो सारे गोपाल सुनकर के आश्चर्यचकित हुए। बाबा एक काम करो ना, ये इंद्र की पूजा क्यों करते हो? इंद्र की पूजा करना जरूरी क्यों है? ऐसा करो ना, देखो हमें गिरिराज जी से, गोवर्धन से लकड़ियां मिलती है, वन से हमें, वृंदावन से गिरिराज जी से हमें लकड़ियां मिलती हैं, वृक्षों से हमें फल मिलते हैं, औषधि मिलती है, दुनिया भर की सारी चीजें हमारी गौ माता विचरण करती हैं, कितनी चीजें मिलती है। तो हम पूजा ऐसा करें ना, हम गिरिराज जी की पूजा करें। तो ये सब कहने लगे तू बाप अभी बच्चा है, तू जानता नहीं है, समझता नहीं है, अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज हो गए तो बोले बाबा अगर ये नाराज हो जाए तो। देखो बातें कही, लेकिन इन्होंने बात पर ध्यान नहीं दिया। सारे गोपाल बोले कि ये कन्हैया है, बाल बना कर कन्हैया तुम जाओ खेलो, तुम तो अपने सखाओं के साथ। नहीं बाबा मेरी बात तो सुनो। इन्होंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन कुछ बूढ़े गोपाल थे, उन्होंने कहा नंद बाबा एक बार विचार तो करो। बोले अपन करे तो, लेकिन इंद्र देवता ने अगर कोप कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर कौन संभालेगा? तब तक कुछ लोगों ने कहा, कन्हैया ने कहा नहीं बाबा देखो एक बात आप हमारी मानो, बाबा तुम मेरी बात मानो, और ये इंद्र की पूजा नहीं, हम गिरिराज की पूजा करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे।
अब सबने बात मान ली, सब तैयार हो गए। अब जैसे ही सबने बात मानी, इंद्र की पूजा को रोक दी और गोवर्धन की पूजा की तैयारी में जुट गए। तभी इंद्र देवता नाराज हो गए और इंद्र देवता को ये ज्ञात नहीं था ये लीला किसकी है, क्योंकि भगवान की लीला को ब्रह्मा नहीं पहचान पाए तो फिर इंद्र की क्या जरूरत थी। तो इंद्र एक ऐसे देवता है, इंद्र को थोड़ी सी द्वेषता भी है, इसलिए इनका बार बार इंद्र के अंदर जो है थोड़ा अहम भी आ जाता है, अहंकार भी है ये पद पे जो है, तो इसलिए बार बार इनकी कुर्सी को दैत्यों ने भी छुड़ाया है, इनको भगा दिया कुर्सी से। तो इंद्र को क्रोध आया। अब क्रोध आया, इन्हें पता लगा, तो इंद्र को जब पता लगा, इंद्र ने कहा कि अच्छा ब्रजवासी हमारी पूजा नहीं करेंगे। तो इन्होंने आदेश कर दिया, मेघों को आदेश किया है और मेघ गए जाकर के बोले वृंदावन में जाओ, ब्रजमंडल को पूरा डुबा दो, ब्रज में ऐसी बारिश करो, ऐसी बरसात करो। और इंद्र का आदेश पा करके मेघ, बड़े बड़े मेघ आए और आकर के ब्रजमंडल में इतनी घनघोर वर्षा होने लगी, ऐसी बरसात चालू हुई, बादल आने लगे, बिजली चमकने लगी, जोर जोर से बादल चमकने लगे। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ, सारे गोप आए, नंद बाबा से बोले हमने कहा था ना, तुमने अपने लाला की बात मानी, हमने कहा था देखो अब इंद्र नाराज होगा, अब क्या करें। भगवान से कहने लगे सब कन्हैया के पास, बोले देख लाला तुझसे कहा था ना, तूने बात नहीं मानी। इतनी घनघोर बारिश हुई कि सब चारों तरफ पानी पानी, देखते देखते सब घबरा गए। अब किसी ने अपना सामान, कोई गाड़ी, कोई छकड़ा, कोई गाय, किसको संभाले, सब बहने लगे, पूरे ब्रज में पानी पानी कर दिया। तभी भगवान ने कहा ठीक है एक काम करो, सब चलो। बोले कहाँ चले, अब कौन रक्षा करेगा। सब भगवान ने कहा मेरे पीछे पीछे सब चले आओ। पूरे ब्रजवासियों को साथ लेकर के, गोकुल वासियों को, वृंदावन वासियों को, नंदगांव वासी, सबको लेकर के भगवान, अपने सखाओं को सबको लेकर के भगवान गिरिराज जी की ओर बढ़ गए। गिरिराज जी की ओर बढ़े, इधर इतनी घनघोर वर्षा में बरसाए हैं इंद्र ने, खूब खूब किया। यहां तक कि इंद्र ने ऐसे ऐसे मेघों को भेजा कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। लेकिन भगवान गिरिराज जी की ओर लेकर के गए और जाकर के भगवान ने क्या किया, उसी क्षण भगवान गिरिराज जी के पास पहुंचे, गिरिराज जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान धीरे से प्रणाम करके भगवान ने गिरिराज जी को अपने कुबली पर धारण कर लिया है और धारण करके सारे ब्रजवासियों से कहा कि आप नीचे आ जाओ। सबको नीचे बुला लिया। भगवान ने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की है। बोलो गिरिराज धरण की। सारे ब्रजवासी नीचे आ गए। अब देखो इनका भोलापन देखो गोप वालों का। भगवान ने गिरिराज धारण किया है, सारे सखा, इसको कहते हैं सहयोग। ये कथा हमें सिखाती है। कितने भोले गोपाल, सबने अपनी अपनी जो लकड़ी थी, लकड़ी सबने लगा ली गिरिराज जी, और भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किए, सारे ब्रजवासियों को अंदर कर लिया। अब घनघोर बारिश हो रही है, वर्षा चल रही है, पर सब सुरक्षित खड़े हो गए हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओम प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्याम
गिरधारी हमारो कान्हा गोबर धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोबर धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोबर धन गिरधारी, हमारो कान्हा गोबर धन गिरधारी। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरे शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। बोलो गिरिराज धरने की। जय हो। अब सारे ब्रजवासियों को भगवान ने गिरिराज जी धारण करके रक्षा की है, सबको बचाया, सब प्रसन्नचित हैं। लेकिन देखो भगवान की माया, भगवान ने अपने उंगली पर धारण किया है और इधर सबने अपना अपना सहारा लगाया। गोपाल सब साथी थे। भगवान ने जरा सी बोली ऐसी की तो जड़, अरे कन्हैया कन्हैया, लकड़ी सब जड़जड़ाने लगी। तो भगवान ने जरा सा एक इशारा किया, सब बोले कन्हैया संभालना। हाँ बोले संभाला संभाला। बोले हमने भी बराबर लगा के रखी है। इसका मतलब क्या है? देखो जगत में कभी भी विपत्ति जब आए, इस संसार में जब विपत्ति आए, कोई गरीब हो, निस्सहाय हो, बेसहारा हो, उस पर विपत्ति आए तो उसको सहारा बनकर आप भी थोड़ा सा टेक लगा देते, बस। ये पूजा है, ये साधना है, ये भगवान ने संदेश दिया है। और एक बात हम आपको बताएं, एक समय की बात ये कथा में बताती, संतों की वाणी है। संतों ने कहा है कि कभी भी धर्म का काम हो उसमें अपना हाथ लगा दिया करो। पर अधिकतर कई जगह क्या होता है कि यहाँ तो आनंद परमानंद है, पर बहुत सी जगह धर्म के काम में लोग हाथ नहीं लगाते, टांग अड़ाते। एक संत ने कहा है, एक समय की बात, एक ये दोनों हाथों में आपस में बहस होने लगी। ये सीधा हाथ बोला कि हमेशा, ये हाथ बोले कि मेरी जरूरत क्या है? जब भी पूजा का काम हो, भगवान को भोग लगाना हो, फूल चढ़ाना हो, जल चढ़ाना हो, तू करता है, मेरी क्या जरूरत है? दोनों हाथ आपस में झगड़ने लगे। मुझे बनाई क्यों है? एक संत के पास गए, सतगुरु के पास गए। सतगुरु ने पास जाकर कहा, बोले प्रभु गुरुदेव आप बताएं कि पूजा का काम हो, सेवा का काम हो, कोई भी सत्कर्म हो, तो ये हाथ करता है, मेरा क्या काम है? मुझे क्यों बनाया? मुझे तो केवल उल्टा कहा जाता है, ये हाथ ही मेरा उल्टा है, ये उल्टे काम ही आता है। संत का स्वभाव सरल होता है। संत ने कहा, सतगुरु ने कहा, बोले तू क्यों चिंता करता है? सब कुछ ये अच्छे काम ये करता है, तू नहीं करता, तुझे इसी बात की चिंता है? बोले हाँ, मेरी जरूरत क्या है? बोले एक बात बताऊं, जब भी कोई पूजा का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, जब भी कोई अच्छा काम करने ये हाथ जाए, ये जब भी अच्छा काम करने जाए, तू तो बस जाके अड़ी जा, तू जाके बस अड़ जा। ये जो भी करेगा तू अड़ी जा, तू केवल इससे अड़ जाना, लग जाना, जो इसको मिल रहा है उससे ज्यादा तुझे मिल जाएगा। तो आपने देखा होगा, आज भी मान लो हमारे घर में कोई सम्मान का काम हो, कोई पूजा का काम हो, पंडित जी पूजा कराए, फूल चढ़ाइए, आपने उठाया फूल चढ़ा, बोले समझ लिया कि अड़ा लगा देख नहीं, ये हाथ को ऐसा अपने आप जाता है। अपने घर में कोई मेहमान आए, कोई सदगुरु आए, जल देना है, आप जल देने गए, कभी भी भूल के ऐसा सीधा मत देना। जो जानते हैं वो कभी भी जल का गिलास देना है, कोई भी चीज देना है तो ये ऐसा करके, ये सम्मान हो जाता है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। ये क्या संदेश दिया है कि जब भी धर्म का काम हो, अपने से जैसा बन पड़े सहारा बन जाओ, सहारा अड़ जाओ, बस। करने वाला कर रहा है,
आप तो अड़ जाओ। ये संदेश दिया है। ये ब्रजवासियों में भी यही संदेश दिया है कि भगवान ने उठाया, लेकिन हम तो बस खाली लगा दिया सहारा। और जो सहारा दे दे उसका सहारा भगवान हारे का सहारा बन जाता है। उसका नाम है हारे का सहारा। ये अद्भुत माया है भगवान की। यह ब्रजवासी सब जानते हैं, लेकिन भगवान देखिए, अब भगवान धीरे धीरे वर्षा बंद हो गई। अब ऐसा 7 दिन हो गया था। 7 दिन से सारे ब्रजवासी भी भूखे, भगवान भी भूखे। जिस भगवान को, जिस कन्हैया को 8 बार भोग लगता है, 7 दिन से भूखे खड़े हैं। अब हुआ क्या, जब सब कुछ इंद्र देवता हार गया, उसके बाद भगवान ने कहा गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो 56 प्रकार के भोग बनाए थे। 56 भोग क्यों बनाए? क्योंकि 7 दिन हो गए थे, भगवान को 8 बार भोग लगता था। एक दिन का 8 तो 7 दिन का 8 7 56 प्रकार के भोग लगाए। ये 56 भोग जो लगाते ना, क्यों लगाते? इसलिए कि भगवान ने 7 दिन से कुछ भी ग्रहण नहीं किया ना ब्रजवासियों ने। तो गिरिराज जी को 56 भोग लगा करके पूजन की है गिरिराज जी की, और भोग लगाया है और निवेदन किया है, प्रार्थना की है क्या? तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धारे आधारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरे सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, ओ तेरे सात कोस की परिक्रमा, सब दे रहे, ओ सब दे रहे, ओ सब दे रहे, रहे और नारे नारे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट
यजमान हमें ऐसे मिले कि यजमान ना जाने कितने समय से गिरिराज जी की परिक्रमा हर पूर्णिमा को करते हैं। पूर्णिमा चूक जाए तो 11 को आते हैं। अभी 2 बार से तो मेरा भी सौभाग्य बन गया, इनके साथ आया और इन्होंने दंडवत करके भी गिरिराज जी की परिक्रमा की है। कितना बड़ा सौभाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है। 84 कोस की परिक्रमा ने पदयात्रा की अपने माता पिता को साथ लेकर के। हमारे श्रवण कुमार धन्य है, वो माता पिता धन्य है, वो माँ धन्य है जिसने ऐसा दूध पिलाया, वो परिवार धन्य है, इनके भाई बंधु सब कितना बढ़िया धर्म से जुड़ा हुआ परिवार। कन्हैया की कृपा ऐसी भरपूर कृपा है। तो बे पान चढ़े तो बे फूल चढ़े, 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 तो बे चढ़े अरे तो बे चढ़े, तो बे चढ़े दूध की धारे आधारे मेरे बाजे मुझे विराज रहो तेरी गोवर्धन गोवर्धननाथ की जय हो, जय जय श्री राधे। यजमान जी जरा जल घुमा दीजिए 56 भोग पे, भगवान को भोग लग जाएगा। भोग लगवा दो भगवान को 56 भोग का। गिरिराज जी की बड़ी अद्भुत पूजा भगवान ने कराई। देखो भगवान ने एक नया नियम लागू कर दिया और वास्तविकता है कि जिन वन से, जिस गिरिराज जी से हमें फल मिले, औषधि मिले, लकड़ियां मिले, अनेक प्रकार की सामग्री मिले, उस गिरिराज की पूजन होना चाहिए। आरती की थाली तैयार कर लो। अब आरती का समय भी हो चला है, पहले भोग लगा दो, जल घुमा दो बस, उसके बाद आरती की तैयारी कर लो। तो इस प्रकार से भगवान के क्योंकि 56 भोग क्यों लगाए गए? 7 दिन तक भगवान गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे थे। सारे ब्रजवासी भी भूखे थे, भगवान ने भी भोग नहीं लगाया था, क्योंकि भगवान को 8 याम 8 बार भगवान भोग लगता है भगवान को, क्योंकि भगवान की तो लीला परंपरा है। बाल भोग अलग है, फिर अलग भोग अलग, अनेक प्रकार के भगवान के भोग हैं। तो इस प्रकार से 56 भोग 7 दिन से भगवान ने जो भोग नहीं लगाया था, भगवान को भोग लगाया। गिरिराज जी की पूजा हुई है, इंद्र का मान घटाया है। इंद्र ने जब देखा, क्योंकि ब्रह्मा नहीं पहचान पाए तो इंद्र की क्या ताकत थी, इसके बाद फिर इंद्र ने आकर के भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की। इंद्र को भगवान ने ऐसा ध्यान दिया, निवेदन किया, प्रार्थना। इंद्र ने भी बड़ी तगड़ी पूजा की है भगवान की कि हे प्रभु, आपके रूप को ब्रह्मा इत्यादि नहीं जानते तो मेरी क्या जड़ है, मैं क्या जान सकूं। भगवान से प्रार्थना की है, निवेदन किया है। और आज की कथा को हम यहाँ विश्राम देंगे, क्योंकि गिरिराज जी की पूजा, गिरिराज जी का आज पूजन करके हम यहाँ पर आज कथा को विश्राम देंगे। कल के कथा प्रसंग में, कल भगवान की कथा में आगे के प्रसंग सुनाए जाएंगे। कंसवध की कथा, आगे की अनेक कथाएं और भगवान का मंगल विवाह कल होगा। तो आपसे निवेदन है, कल बड़े भाव से ठीक 4 बजे से हम कथा श्रवण करेंगे और आज की कथा को यहाँ विश्राम देंगे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। आइए अब हम आरती की ओर बढ़ेंगे।
राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे रटा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, धरणी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। जैसा हम रोज रोज करते हैं, जगत कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, सबका भला हो, क्योंकि हम ब्रज में बैठे हैं और ब्रज में जो हम कहेंगे भगवान निश्चित सबकी सुनेंगे। और सब में कभी भी एक बात ध्यान रखना, भगवान से सबके लिए कल्याण की बात मांगा करो। सब में हम भी हैं, सबका होगा तो हमारा निश्चित हो जाएगा। कभी अपने लिए मत मांगना, अपने लिए मांगोगे तो शायद है कि मिलने में बहुत टाइम लग जाए, पर सबके लिए अगर मांगेंगे सबका भला हो, सब में हम भी आ जाएंगे। इसलिए जगत कल्याण के लिए अपने दोनों हाथ ऊंचे उठाइए, साथ में बोलेंगे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 बोलो हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तेरी मूर्ति
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गाना तेरी आरती, उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में बसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गाना तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। माप तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ बाप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। माप तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।